भगवान में प्रीति कैसे बढ़े। बापूजी के प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यारा सा हरिओम। आप सभी अच्छे तो हैं ना, आनंद में तो हो ना। हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए एक छोटी सी बात आज हम सीखेंगे। जिस जिस बच्चों में यह छोटी सी बात होती है वो भगवान और गुरु दोनों का प्यारा हो जाता है। हाँ, यह छोटी सी बात ध्रुव और प्रहलाद में भी थी। यही छोटी सी बात नरेंद्र में भी थी। और हमारे प्यारे बापूजी भी जब छोटे थे तब उनमें भी यही बात थी। आपको जानना है वो छोटी सी बात कौन सी थी? वो छोटी सी बात है भगवान को अपना मानना और अपने को भगवान का। अब आप सोचते होंगे कि भगवान को अपना कैसे माने और भगवान हमारे कैसे होंगे। सच में भगवान तो हमारे ही है। और जब हम माँ के शरीर में होते हैं तब भगवान ही हमारी वहाँ रक्षा करते हैं, और जब माँ के शरीर से बाहर आते हैं तब भी भगवान ने सारी व्यवस्था करके रखी होती है। तो अब समझ में आया कि माता पिता के पहले उसी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो अब हम किसके बच्चे हैं? भगवान के ना। इस बात को विस्तार से जानने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है प्रहलाद, उस प्रहलाद को भगवान में बहुत भक्ति थी और वो भगवान को अपना मानता था। वो जब छोटा था तो भगवान की बहुत भक्ति करता था, लेकिन उसके पिता उसका विरोध करते थे। उसके पिता ने उसे पर्वत पर से नीचे गिराया, लेकिन वहां भी भगवान ने उसकी मदद की। उसके पिता ने उसे आग में भी जलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी भगवान ने उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि भगवान नाम का जप प्रहलाद करता था। ऐसे ही हमारे पूज्य बापूजी भी जब छोटे थे तब जब स्कूल जाते थे तब भगवान नाम का जप करते थे। जब रिसेस का टाइम होता था तब बापूजी भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाकर भगवान नाम का जप करते थे। बापूजी को बचपन से ही भगवान नाम का रंग लग गया था। जब हम आग लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तब छोटी छोटी लकड़ियां जल्दी से जल जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलने में देरी लगती है। ऐसे ही जब हम छोटे हैं, इसीलिए हम भगवान को अभी से भगवान नाम का जप करें तो भगवान हमारे हो सकते हैं और हम भगवान के। हम अपनी दिनचर्या में भी भगवान नाम का जप करना चाहिए। वो कैसे? हम जब उठते हैं तब भी भगवान नाम का जप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। जब हम भोजन करते हैं तब भी भगवान को अपना मानकर भगवान हमारे में है ऐसे मानकर भोजन करना चाहिए। और जब हम नियम करते हैं तब भी भगवान का जप करना चाहिए, भजन कीर्तन ध्यान सब कुछ करना चाहिए। फिर हम शाम को जब संध्या करते हैं उसमें भी भगवान नाम का जप करना चाहिए। जब हम सो जाते हैं तब भी भगवान को अपना मानकर अपने साथ में है ऐसा मानकर सो जाना चाहिए। ऐसे ही भगवान को हमारी दिनचर्या में एक पल पल याद करना चाहिए। आप करोगे ना? भगवान को यदि आप याद करोगे तो भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे। हरिओम। मेरा नाम है दुबे हर्षित, मैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़ता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि ईश्वर प्राप्ति की तरफ कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हमें हमारे पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी के तात्विक सत्संग सुनने चाहिए, उसका पठन चिंतन करना चाहिए प्रतिदिन। और सत्संग सुनने के बाद हमें उसे अपने जीवन में उतारने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमें शास्त्र का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। हमें महापुरुषों का संग करना चाहिए और जो ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे चलते हैं उनका भी संग करना चाहिए। हमें कुसंगतियों से दूर रहना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति में अगर आप गुरु भक्ति का मार्ग चुनते हो तो ईश्वर प्राप्ति पाना एकदम सरल हो जाता है। और अगर आप गुरु के सेवक बनते हो तो भगवान मानो आप भगवान के भी सेवक हो।
अगर गुरु आज्ञा का पालन करते हो तो वो एक कानून जैसा ही पालन होगा। सत्संग सुनने के बाद अगर आप उसका रोज पठन चिंतन करते रहोगे तो वो आपके जीवन में उतरेगा और वो आपके ईश्वर प्राप्ति में भी बहुत मदद करेगा। आपको अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको अनुष्ठान, सत्संग, श्रवण, ध्यान, भजन, कीर्तन, सेवा ये सब करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा भगवान नाम चिंतन भी करते रहना चाहिए, जैसे कि हमें मौन, अनुष्ठान में रुचि, ऐसे ये सब करते रहना चाहिए। और जब भी हमें ऐसा कुछ हो, दिक्कत आती हो, कोई चीज हमें नहीं समझ पड़ती तो हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। दिया है आपने हमें, बनाया है आपने इस योग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने सहारा, जब भी मुझे लगा कि मैं हारा। जब आप हारने जैसा आप लग रहे हो तो आप अपने प्रभु को याद करो, इससे आपको ईश्वर प्राप्ति में भी मदद मिलेगी। और जब आप सुबह उठो तो पहले प्रभु का ही नाम लो। ऐसे कहना चाहिए कि प्रभु मैं तेरा तू मेरा, प्रभु मैं तेरा तू मेरा, परमात्मा मैं तेरा तू मेरा। ऐसे करते करते इससे आपकी ईश्वर प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। जैसे कि प्रहलाद के सामने कई सुख आए, दुख आए, बहुत कष्ट आए और बहुत दर्द देखने लगे और कुछ लोग तो उनका विरोध भी करने लगे, लेकिन वो बहुत दृढ़ बालक था। उसने बहुत कम समय में ही ईश्वर प्राप्ति कर ली थी। उसे जब भी दिक्कत आती हो तो वो भगवान नाम ही चिंतन करता था, इसलिए उसे कभी भी कोई चीज की चिंता नहीं थी। ऐसे बच्चों आप भी कर सकते हो। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है तो प्रहलाद जैसा दृढ़ संकल्प वाला बनो। हरि ओम।